हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक्सेल में ब्लैंक सेल्स को काउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे पास एक डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा डेटा दिया गया है जिसमें काफ़ी सारा ब्लैंक सेल्स है ना। अब हमें इस ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है कि कितने इस पूरे डेटा में हमारे पास टोटल कितने ब्लैंक सेल्स है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो इसको वन बाय वन काउंट कर लेंगे, तो ये इतना ईज़ी नहीं है वन बाय वन काउंट करना, बिकॉज़ ये डेटा जो है ना, वो सिर्फ़ इतना ही बड़ा डेटा नहीं है, ये काफ़ी लेंथी डेटा है, ठीक है? और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हम यहाँ तो वन बाय वन काउंट कर लेंगे, जो आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में जो आपको डेटा मिलता है ना, वो इससे भी बड़ा होता है। मतलब वो इतना लेंथी डेटा होता है जहाँ पे वन बाय वन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना इज़ रियली नॉट पॉसिबल, ओके? हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना है जिससे जितना भी ब्लैंक सेल्स है ना इस पूरे रेंज में, इस पूरे डेटा में, वो हमारा वन टाइम में ही कैलकुलेट हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल में। वो फंक्शन क्या है? काउंट ब्लैंक फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है एंड काउंट ब्लैंक का हमें यूज करना है। ठीक है, अब काउंट ब्लैंक फंक्शन करता क्या है बेसिकली? काउंट ब्लैंक बेसिकली उन सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक है, जिसपे कोई भी डेटा नहीं है। जैसे कि हमारे पास इस डेटा में आप देख सकते हैं कि काफी सारा डेटा मेंशन है, बट स्टिल बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है कि कुछ सेल्स जो है वो ब्लैंक है, तो हमें उसको काउंट करना है। अब ठीक है, अब जैसे हम काउंट ब्लैंक टाइप करते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज आपका कोई एक पर्टिकुलर कॉलम भी हो सकता है या फिर ये पूरा डेटा भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, ये पूरा डेटा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेकर पूरा इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगी, ताकि जितना भी इस डेटा में हमारे पास ब्लैंक सेल्स है वो क्या हो जाए, हमारे पास इकट्ठा एक जगह पे आ जाए काउंट होकर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, यू कैन सी कि हमारे पास इस पूरे डेटा में कितने ब्लैंक सेल्स है, 53। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना डिफरेंस बताती हूँ ब्लैंक सेल्स जो हमारे नज़र में दिखता है और जो एक्सेल किस तरह से ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये ब्लैंक सेल है, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है, हमें भी दिख रहा है, ठीक है। बट एक्सेल क्या करता है कि अगर यहाँ पे स्पेस भी दिया है ना आपने, तो वो नॉन ब्लैंक में काउंट करेगा। मतलब वो समझेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इस पे जाके ना स्पेस दूंगी ना और एंटर प्रेस करूंगी, यू कैन सी यहाँ पे 53 ब्लैंक सेल्स थे। अब अभी कितने हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब जैसे ही इस सेल में मैंने स्पेस दिया है ना, तो एक्सेल क्या समझ रहा है इस चीज को कि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप किया है। वेदर ये हमें ब्लैंक दिख रहा है, बट ये एक्सेल की नजरों में ब्लैंक नहीं है। मतलब एक्सेल क्या समझ रहा है इस चीज को कि इस सेल में कुछ ना कुछ टाइप किया गया है। वैसे जैसे मैं यहाँ पे भी आके सिर्फ स्पेस बटन प्रेस कर देती हूँ ना, तो यू कैन सी जैसे मैं एंटर करूंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 52 से 51 पे आ गया आप। ठीक है, तो एक्सेल क्या समझ रहा है कि इस सेल में कुछ ना कुछ टाइप है, वो दिख रहा है ब्लैंक, इससे एक्सेल का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे सिंगल स्पेस भी दे दिया ना, तो एक्सेल यही समझेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ टाइप किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली डिलीट बटन प्रेस करो। डिलीट बटन प्रेस किया, देखो आप 52 हो गया। अगेन अगेन यहाँ पे आओगे आप और फिर से डिलीट बटन प्रेस कर दोगे, 53 हो गया। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये डेटा दिया होता है ना, वहाँ पे हमें दिख रहा होता है तीन चार ब्लैंक सेल्स है, बट जैसे ही हम काउंट ब्लैंक लगाते हैं, तो या तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आता है या फिर हमारा कम आता है, लाइक दो दो ही काउंट ब्लैंक सेल्स दिखा रहा है वहाँ पे, है ना। तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे हमें तो खुद तीन काउंट यहाँ पे ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं, बट ये जो फंक्शन है वो रॉन्ग रिजल्ट क्यों दिखा रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप देखना फिर कहीं ना कहीं उस सेल में एंड या तो आपने स्पेस वगैरह दे रखा होगा, तभी एक्सेल उसको नॉन ब्लैंक सेल्स में काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैंक सेल्स में काउंट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैंक सेल्स को काउंट कर भी रहे हो ना, तो उस ब्लैंक सेल्स में स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेल उसको कंसीडर करेगा एज अ नॉन ब्लैंक सेल्स, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ टाइप है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। आपको अकाउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा और कहाँ पे इसका और क्यों यूज़ किया जाता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।